वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते समय यूट्यूब पे एक और अनोखी वीडियो आ गई। अनोखी क्या ही बताऊं। वीडियो देखते मान तो मतलब हालत ही खराब हो गई। गजब गजब इंसान है यार, इंसान का ही जान ले लेता है। इंसान इंसान का ही जान ले लेता है। कोई दर्द है ही नहीं किसी के अंदर में। जौनपुर में 4 बच्चे थे, उनकी एक लड़की थी और 2 लड़का था, 2 लड़की शायद। एक लड़का की शादी पड़ी रही और गई थी लकड़ी काटे शाम को। यही भाई पट्टीदार से लड़ाई झगड़ा भाई धमकी दे रहा है। जैसे जौनपुर का बात है, जैसे अनुराग यादव को मार दिया था, धमकी दिया था, इससे इनको भी धमकी दिया था कि पता चले तुमका बाद में। गई थी लकड़ी काटने का भी कल शाम का बातें हैं। कल शाम के गई थी लकड़ी काटे और वहीं उनका जो है उनका मार पीट के कुल्हाड़ी कहीं मार दे, कट गई और खून चुआ रहा हुआ। उनका लेके काज नहीं कहा हम चला गए हैं, कुछ नहीं मिला हुआ। रात में सब हेरवा पड़ा। 8 बजे रात गए देखे न, धुआं खून गिरा रहा है जहाँ लकड़ी काटे गए नहीं, खाली खून दिखा है। और सुबह 8 बजे जब गई देखी तो वहाँ डेड बॉडी भी पड़ी है, मोबाइल भी पड़ी है, 2 दांत भी गिरा हुए हैं। मार दिया, दांत वोत कट गया था, दतवा मार दिया था, दतवे कट गया कुल्हाड़ी कहीं, मतलब जान ले लिया, जान से ही मार दिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या किया जाए यार। बहुत दुनिया देखा ना तो लगता नहीं कि कोई किसी के अंदर इंसानियत रह गई है कि नहीं रह गई है। वो लोग शैतान हो चुके हैं, शैतान जिसको कहते हैं ना। इंसानियत किसी के अंदर है ही नहीं है। किसके भाई पट्टीदार में लड़ाई झगड़ा नहीं होती, रान पड़ोस में ही झगड़ा होते हैं। तो ये लेकिन अब आज के दिन में सब सरल हुई कि मार दो कुछ न होए, जान से मार दो कुछ न होए। हमको तो यही लग रहा है अनुराग मारा गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तभी दोबारा भी घटना घट गई, भी मर्डर हो गया। अबे ज़्यादा महीना 15 दिन होगा अनुराग को मरे। अनुराग मारा गया, अब देखो महिला को मार दिया गया। दिल्ली में जो है ऋषभ का चाचा के ऋषभ को मार दिया गया। दिल्ली में 2 घटना घटी। वो आरती यादव भाई का भी, आरती यादव भाई था ना शायद, उसको मार दिया गया था। तो यही है कि जब तक शक्ति नहीं बरसा जाएगा तब तक ऐसे अत्याचार होता रहेगा, ऐसे अत्याचार होता रहेगा। तो अत्याचार 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 होता रहेगा ऐसे। किसी के अंदर कोई डर भय रह नहीं गया है। लोग जानते हैं 2 मर्डर से कुछ होगा नहीं, इसलिए कर दे रहे हैं ना। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से होनी चाहिए। इनका रोड खड़ा कर देना चाहिए, इनका भी घर द्वार गिर जाना चाहिए। जो जान से किसी की जान ले उसको सीधे काउंटर कर देना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार है ही नहीं है। तबे भैया ये हत्या बंद होगा। हत्याकांड इतना लोग कर रहे हैं, जहाँ देखा तहाँ सुनाई पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात थोड़ी है। अभी जौनपुर में बताओ, महीने के अंदर 2 घटना घट गई। अनुराग यादव को मारा गया, फिर उस महिला को मार दिया गया जान से। अभी उनको 4 बच्चे हैं, कोई शादी नहीं हुआ था, बड़े लड़का की शादी पड़ी थी। बताओ, 4 बच्चे बिना माँ को हो गए। ये 2 बेटियाँ हैं बिना शादी के। तो कैसे आदमी इतना निर्दयी हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। इंसान इंसान को मार दे रहे हैं। उनके अंदर बिल्कुल दर्द है ही नहीं। अरे ऊपर वाले को डरो न, अगर न इंसान में नहीं का डरा, न कायदा कानून का डरो, तो कम से कम ऊपर वाले को डरो जो किसी को जान लेता है ना। जब भगवान की लाठी चलती है
तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। जब भगवान की लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। और चलेगी, ऐसा नहीं है नहीं चलेगी। इसी पृथ्वी पे सब लोग भोग के जाएंगे, जो जो भी जो गलती किए रहेंगे, गलत किए रहेंगे, यही भोगेंगे। ये नहीं है भगवान कहाँ जाएंगे मरे के बाद भोगेंगे ना, जितने ही भोग के जाएंगे। जियर निकर निकर आपस आई जाए, जियर निकर निकर आपस आए, यहीं भोग के यहीं। ऐसे गलती जो करते हैं आँख नहीं खुलती है लोगों का। एक महिला की बात बता रही हूँ, बहुत गलत महिला थी, बहुत गलत महिला थी। वो जब मर गई थी 2 घंटा तक तो उसके जान ही नहीं था शरीर में, पूरी शरीर ठंडी हो गई। सब लोग कहे मर गई मर गई। 2 घंटा बाद उसका जान वापस आया, और जब आया तो हाथ पैर जब जान रहे वो पूरा ठंडा हो गया, ऐठ गया हाथ पैर। तब उसमें फिर जब जान आएगी तो कितनी दर्द होगी। तो ये इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्लाती, अरे माई हो, अरे राम हो। तो उसके बहू बेटी सब उसको तेल उल लेके मालिश करे लागी, खुबरा करे लागी। अब दरे दरे खून तो जम गया, 2 घंटे के लिए जाने नहीं था उसमें, जन तो निकल गया था। और फिर आपस भगवान भेजे उसको मार के, जाओ तू भोग के आओ वहीं। और जब वापस आई, जब उस शरीर में फिर प्रवेश किया जान, वो दर्द उनके भरी, वो दर्द भाई पूरा जोन चिल्लाहट पड़ी। और जैसे 1 घंटा बाद मालिश वालिश कर देना, फिर दोबारा जाने के लिए फिर दोबारा आना है। तो होगी ना यहीं, और हिन्ने घिस के गई, कुल गति हो गई, पृथ्वी भोग के गई, ये धरती के ऊपर भोग के गई। तो जवन गत उनके भय ना, जितना अत्याचार वो करती रही हैं, जवन गत उनका भविष्य केहू को ना भय है। केहू को मरे के बाद जवन जान आपस ना आए, लेकिन उनके 2 घंटा बाद जान आपस आए रहा। और चिल्लाहट पड़ी है कि उनके दुश्मन लोग के ना रहा, इसमें बेचारे उठ के चले गए द्वार पे उनके, कि आज कैसे, आज मर रही, मर गई और कैसे फिर आपस आ गई, और कैसे फिर चिल्ला रही हो कि जना कैसे आपस आ गया। और चिल्ला रही इतना तेज तेज, इतना तेज तेज चिल्ला रही थी। उसके जो दुश्मन लोग थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और जाके दुआरे पर उसको रोए, आंखें पर आंसू गिराए आई। उसको इतना दर्द हो रहा था, इस हाथ पैर उसका टूट रहा था, ऐठ रहा था। उसके बहू बेटे सब उसका सार मेज रहे थे, बेटी तेल उल के। तो यहीं पृथ्वी सब लोग भोग के जाएंगे, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं ना, यहीं सब भोग के जाएंगे। और इन लोग के ऊपर से बहुत कड़ी से कड़ी शक्ति होनी चाहिए, शक्ति से कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से जो है एक दूसरे जो है मच्छर समझ लिए मार दे रहे हैं, सबके साथ न्याय मिलना चाहिए उस महिला को, उसके बच्चे को। और अगर पता लगे तो उनका भी वही लागे, उन्हें जे विजय कह दें। जीने का अधिकार नहीं है, हम तो यही कहेंगे, अगर कोई किसी को मर्डर करता है उसको जीने का अधिकार नहीं है पृथ्वी पे, उसको भी तुरंत काउंटर कर देना ही चाहिए। कई लोग बच्चे अत्याचार जितना लोग सब कर रहे हैं, एक न एक दिन हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा, वो भगवान करेंगे हिसाब। क्योंकि इंसान तो नहीं देखा है, तो कितना बुरी तरीके से उसको मारा, कितना दर्द हो सही, लेकिन भगवान तो देखा ना, भगवान तो देखे ना, उसका सज़ा तो तुम्हें देंगे ना, उससे भी ज़्यादा 2 गुण सज़ा मिलेगी। किसी को अगर कोई किसी का दिल दुखा रहा, किसी को मार रहा पीट रहा, उससे ज़्यादा सज़ा मिलती है, भगवान देते हैं। और जब भगवान की लाठी चलती उसमें आवाज़ भी नहीं होती है। रोवत न बने ऐसे ऐसे जो अत्याचार करेंगे उनके ऊपर, जब भगवान की लाठी चलेगी फिर हर कार्रवाई भी इन लोग के ऊपर सख्ती से करना चाहिए। बाकी तो जो भी है हो ही रहा है, जो करेंगे भगवान तो करेंगे ही, हाँ न्याय तो करेंगे ही। सबको न्याय मिल रहा, उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा, क्या बताऊँ, सुन के भी बहुत रुलाई आ रही। बेटी रो रही उसकी, हे भगवान, कैसे इंसान इंसान की जान ले ले रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा यार। एक इंसान दूसरे इंसान की जान कैसे ले लेता है, मर्डर कैसे कर देता है। यही तो मैं, इसीलिए मैं पिछली वीडियो में बोल रही थी कि आज एक जान लिया
अगर उसको छोड़ दिया जाएगा तो सोचेगा ये फला आदमी मार दिया था, उसको कुछ नहीं हुआ, चलो हम भी मार देते हैं। वही तो हो रहा। अभी जौनपुर में देखो महीना भर एक घटना नहीं हुआ, फिर दोबारा घटना घट गई। अभी फिर देखो कोई मर्डर हो गया महिला का, तो आज उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद ऐसा नहीं होता, डर बन जाती ना। लेकिन वो शायद अनुराग यादव को मारा और कुछ हुआ नहीं, इसीलिए देखो सामने वाला भी ऐसा हरकत कर दिया देख के। यही तो होता है, एक अगर गलती किया उसको अगर छोड़ दिया गया तो उसी देखी तका और वो बदमाश बनते जाएंगे और बदमाश बनते जाएंगे। हे भैया फला आदमी किया, कुछ नहीं हुआ, चलो हम भी कर देते हैं। हैं, तो ऐसे इसी तरीके से बदमाश बनते जाते हैं। लभक्की लगी रहती लोगों का। चलो ठीक है दोस्तों, रखती हूँ, दिल की बातें बताएं। बहुत वीडियो देखा, बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय तो वो भगवान देगा, एक ना एक दिन देगा। वो जब उसकी लाठी चलेगी ना, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, कम से कम भगवान को डरो, ऊपर वाला देख रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन ऊपर वाला सबको देख रहा है। कोई अत्याचार अगर कर रहा है तो सबको देख रहा है, वो हिसाब करेगा, गिन गिन के हिसाब करेगा, छोड़ेंगे नहीं। ऊपर वाले किसी को नहीं बख्शेंगे, सबका हिसाब करेंगे। जो अत्याचार करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, सबका फल ही मिलेगा, यहीं भोग के जाएंगे, पृथ्वी भोग के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही, रखते हैं।